हाय गाइज, वेलकम टू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है कंजंक्शन। तो आप लोग का जो है ये कंजंक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। इससे पहले का जो है वीडियो मैंने आपका बनाया है जो कंजंक्शन के पहले जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इसका वीडियो बना करके जो है मैंने अपने इस चैनल पर डाला हुआ है। आप में से अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी जा कर के आप देख सकते हैं। अभी जो ये सीरीज चला रहा हूँ सब आपका बेसिक ज्ञान आपको देते चला जा रहा हूँ। इसका एडवांस वाला वीडियो भी मैं बनाऊँगा। अभी सिर्फ जो है कंजंक्शन क्या होता है, इस कौन कौन से वर्ड कंजंक्शन है और इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा परिचय बेसिक ज्ञान को आपको देते हुए चलता हूँ। तो चलिए कंजंक्शन चैप्टर पर आगे चर्चा करते हैं। कंजंक्शन मीन्स हो जाएगा संयोजक। संयोजक मतलब होता है जोड़ने वाला। तो यहाँ पर जो है कि इसका डेफिनेशन को पहले सबसे पहले जानते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लाउजेज और सेंटेंसेज टुगेदर। अर्थात कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। यानी कि इंग्लिश के वो वर्ड जो दो शब्द को जोड़ने का काम करता है या शब्द समूहों को या वाक्यों को या उपवाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करने वाला जो इंग्लिश वर्ड होता है वही आपका कंजंक्शन कहलाता है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कुछ एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप एग्जाम्पल को से समझिए ये कंजंक्शंस है। एग्जाम्पल्स में देखिए एंड, बट, और, बिकॉज, देयरफॉर, अल्दो, दाउ, येट, स्टिल, एज वेल एज, अदरवाइज, व्हेन, इफ, आफ्टर, सिंस, बिफोर, एज, अनलेस, while, as if, whether, where, so, that, until, till, either or, neither, nor, not only but also, both and etc। तो ये सब जो है कंजंक्शंस के कुछ उदाहरण हैं। अब इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। देयर वाज अ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा। तो यहाँ पर कृष्णा एंड सुदामा, तो इसमें आपका कंजंक्शन के रूप में एंड जो रेड कलर में आप देख रहे हैं वही एंड आपका जो है कंजंक्शन है। इसका पहले हिंदी क्या होता है, इसको हिंदी को देखिए। कृष्ण और सुदामा के बीच मित्रता थी। तो यहाँ पर कृष्ण और सुदामा, तो कृष्णा एंड सुदामा यानी कृष्णा जो नाउन है जो एक वर्ड है एंड सुदामा भी एक नाउन है जो एक वर्ड है। तो दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्दों को जोड़ने का काम करने वाला एंड वर्ड ही कंजंक्शन है। अब इसके आगे चलते हैं। आगे का एग्जाम्पल में देखते हैं। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट एट होम। अब यहाँ पर दो शब्द नहीं बल्कि दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। अब दोनों वाक्य को जोड़ने वाला काम करने वाला वर्ड जो रेड कलर में आप देख रहे हैं बट, यही बट यहाँ पर जो है कंजंक्शन है। बट का हिंदी होता है लेकिन। तो यहाँ पर इसका हिंदी को पहले समझते हैं। यानी मैं उससे मिलने गया लेकिन वह घर पर नहीं था। तो यहाँ आई वेंट टू सी हिम एक सेंटेंस हो गया और ही वॉज नॉट एट होम एक सेंटेंस हो गया। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाला वर्ड ही कंजंक्शन कहलाता है। यानी कि मैं उससे मिलने गया लेकिन वह घर पर नहीं था। तो ये लेकिन जिसका इंग्लिश बट होता है यही बट आपका यहाँ पर कंजंक्शन है जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे चलते हैं कंजंक्शन के बारे में जो है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन यानी कंजंक्शन का प्रकार के बारे में जानते हैं। कंजंक्शन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समन्वयी संयोजक, और दूसरा जो होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अधीनस्थ संयोजक। यानी कि पहला वाला स्वतंत्र होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो अधीनस्थ यानी किसी के अधीन में रहता है, किसी से मिल करके एक पूर्ण अर्थ को देता है। तो ये दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। अब चलते हैं इसका जो है आगे, अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझते हैं।
समन्वय संयोजक, इसका डेफिनेशन को जानते हैं। द कंजंक्शन विच जॉइंट्स टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अर्थात एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने वाला कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। यहाँ एक ही जो है कि एक ही स्तर का दो आइटम्स किस प्रकार से है, जैसे कि उसका उदाहरण को पहले समझ लीजिए कौन कौन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे कि दोनों का दोनों जो आइटम हो एक ही स्तर का होगा। यानी कि अगर कंजंक्शन से पहले नाउन है तो कंजंक्शन के बाद वाला वर्ड नाउन होगा, अगर उससे पहले आपका एडजेक्टिव है तो कंजंक्शन के बाद वाला भी एडजेक्टिव होगा। यानी दोनों तरफ में जो कंजंक्शन जोड़ेगा वो दोनों तरफ एक ही समान का जो वर्ड रहेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के अंतर्गत में कुछ जो है, जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं बट, एंड, और, अल्सो, येट, टू, स्टिल, एज वेल एज, अदरवाइज, आइदर, और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली, बट अल्सो, बोथ, एंड, etc। ये सब जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत में आते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, इसमें कंजंक्शन कौन है, एंड है। तो एंड आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। अब यहाँ समझना है कि देखिए ये एंड कंजंक्शन के दोनों तरफ देखिए, एंड से पहले राम जो है ये नाउन है और एंड के बाद श्याम है ये नाउन है। तो दोनों ही एक ही स्तर के हैं, नाउन नाउन के बीच में जो है एंड का प्रयोग हुआ, तो दोनों तरफ का जो है नाउन है, इसलिए कंजंक्शन आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत में आ जाएगा। अर्थात राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं। तो यहाँ पर एंड से पहले नाउन और एंड के बाद नाउन, यानी दोनों एक ही स्तर के वर्ड है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गिव मी अ पेन और पेंसिल। तो यहाँ पर कंजंक्शन कौन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखिए ए पेन, और से पहले ए पेन ये नाउन है और के बाद ए पेंसिल ये भी नाउन है। तो ये दोनों एक ही स्तर के हैं, यानी दोनों के दोनों आपके नाउन है, दोनों तरफ में नाउन है और उसके बीच में कंजंक्शन है, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाया। अब इसके बाद इसका तीसरा एग्जाम्पल में देखिए, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब इस वाक्य में कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कौन है, बट है, बट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब देखिए राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पर पुअर बट ऑनेस्ट, तो बट के बाद ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है और बट से पहले पुअर जो है ये भी एडजेक्टिव है, यानी दोनों एक ही स्तर के वर्ड है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। ऊपर में देख रहे हैं नाउन नाउन, तो यानी कंजंक्शन से पहले जो है नाउन है, कंजंक्शन के बाद नाउन है, दोनों एक ही स्तर के वर्ड अगर रहेंगे तो समझ जाइएगा कि वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत में आएंगे। अब चलते हैं इसके आगे चलते हैं नोट में, वही चीज़ को नोट में मैंने लिख कर समझाया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नाउन से नाउन को जोड़ा जाता है तथा एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ा जाता है, अर्थात दोनों एक ही स्तर का होता है, जो एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया है। अब चलते हैं आगे की ओर। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका डेफिनेशन है, द कंजंक्शन विच जॉइंस अ सबऑर्डिनेट क्लाउज टू अ प्रिंसिपल क्लाउज इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अर्थात जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। यानी जब दो वाइक कंजंक्शन से जुड़े हुए रहते हैं, वाइक जब जुड़े हुए होते हैं तो उसमें से एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ वाइक के साथ जो वाइक रहता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में होता है, और जो जिसके कारण से उसका पूर्ण अर्थ निकलता है वो प्रिंसिपल क्लाउज होता है। तो इसमें जो है कि आपका उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का उदाहरण देखिए, व्हेन, इफ, दैट, वेदर, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, टिल, सो, सिंस, वाइल, वेयर, etc। ये सब जो है एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के।
अब इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा मैं। पहला एग्जाम्पल है ही सेड दैट ही वाज प्रेजेंट, यानी यहाँ पर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है आपका दैट है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और दैट से के बाद वाला वाक्य जैसे दैट ही वाज प्रेजेंट, ये यहाँ से यहाँ तक दैट ही वाज प्रेजेंट, ये पूरा का पूरा वाक्य आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। और ये निर्भर होता है ही सेड पर, यानी कि वह उपस्थित था। तो उपस्थित था अधूरा वाक्य लग रहा है, लेकिन किसने कहा भाई उपस्थित था, तो ही, उसने कहा, तो ही सेड, तो ये ही सेड प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। और जो कंजंक्शन से जुड़ करके वाक्य है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है कि उसने कहा कि वह उपस्थित था, तो यहाँ की जो है दैट है दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब यहाँ पर हिंदी भी देख लीजिए, उसने कहा कि वह उपस्थित था, तो इस चीज़ पर आप समझ में आ गया कि आपका जो है दैट जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एग्जाम्पल नेक्स्ट में देखते हैं, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है। तो यहाँ बिकॉज जो है, बिकॉज आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसमें जो है आपका हिंदी मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है। तो यहाँ पर जो है दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकॉज कर रहा है। तो ये बिकॉज ये है, ये बिकॉज आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत में आ रहा है, और ये बिकॉज के बाद वाला पूरा वाक्य जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, और उससे पहले वाक्य आपका प्रिंसिपल क्लाउज होता है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके आगे चलते हैं, आगे में नोट में वही चीज़ मैंने लिखा है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज जो प्रिंसिपल क्लाउज से मिलकर ही पूर्ण अर्थ को देता है, और ऐसे सबऑर्डिनेट क्लाउज की शुरुआत दैट, इफ, बिकॉज डॉट 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 etc से होता है। अतः दैट, इफ, बिकॉज डॉट 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 etc जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। तो इस तरह से जो है आपने ये वीडियो देखा। अगर आप में से जो है मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर उसके बाद आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।